अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिवलिय्यिहि वल अदलु वल वस्फ़ु वन नज़्रु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिहि बिकिब्रियाइहि व बिसुल्तानिन व बिइलानिन व बिइत्क़ानिन व बयानिन फिल फ़ुरक़ान ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मशीर लहु वला मिस्ल लहु वला मुमासिल लहु वला वलद बलद जलद उज़्म जुज़्म नुज़्म लहु सुम्म नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व शिफ़ाअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना मतलूबना व मौजूदना व मलजअना व मअवाना व औलाना व मौलाना सईदा इला सिदरतिल मुंतहा कशफ़त दुजा सुम्म दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद सलातो बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातो हशर तकिया मुस्तफ़ा ने बादशाया तेरिया हशर तकिया मुस्तफ़ा ने बादशाया तेरिया हशर तक या मुस्तफ़ा ने बादशाया तेरिया तर गए जो कर गए आका गदाया तेरिया तर गए जो कर गए आका गदाया तेरिया आज मेरा भी दावा है आपका भी दावा है हुजूर से प्यार करते हैं मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं जो जिसका ये दावा है हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह मेरा भी दावा है आपका भी दावा है हुजूर से प्यार करते हैं एक मेरा और आपका प्यार है एक रब का प्यार है रब ने कैसे अपने महबूब से प्यार किया है प्यार कीता इंजे खुदा ने नाल तेरे
सोनिया प्यार के ता इंज खुदा ने नाल तेरे सोनिया नूरियां दे शाह कोलों तलियां चुमाया तेरिया नूरियां दे शाह कोलों तलियां चुमाया तेरिया और पेश कीता सर किसे देखे दिते बाजू दोवे समझ के कहें सुभान अल्लाह पेश कीता सर किसे ते कह दिते बाजू दवे कट गए पर दे गए आका गवाया तेरिया कट गए पर दे गए आका गवाया तेरिया हशर तक या मुस्तफा ने बादशाया तेरिया तर गए जो कर गए आका गदाया तेरिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम तो सना और हुजूर नबी करम शफीद आलम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदीया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज पे जलवा फरोज मुअज़्ज़ज़ व मुख्तशम उलमा सनाहान शरील लिसा बिलखुसूस आज की इस मजलिस के खुसूसी मेहमान जनाब अल-हाफिज़ अल-कारी रुखसार अहमद चिश्ती साहब, इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक अजीम नकीब मेरी मुराद कारी नदीम अहमद सिद्दीकी साहब, काबिल सद एहतराम जनाब कारी मुदस्सर शहीन साहब, मैं इन अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप हमारी गुजारिश पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हमारी इस महफ़िल को आपने चार चांद लगा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मसनद सदारत पे तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम ख़ान जमील अहमद ख़ान साहब, और बिलखुसूस ये जो आपको बाहर नज़र आ रही है, पिछले रमज़ानुल मुबारक में भी ये महफ़िल बड़ी उरूज पे और बड़ी मोहब्बत के साथ आपने सुनी है, बड़ी खूबसूरत महफ़िल। फिर हमारी रबीउल अव्वल की महफ़िल बड़ी खूबसूरत हुई है, और आज ये फिर जो महफ़िल है ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। आप सब अहबाब का ताउन बिलउमूम और बिलखुसूस में मस्जिद इंतज़ामिया जो मेरी मस्जिद की इंतज़ामिया है, बिलखुसूस उन तमाम अहबाब मैं उनके तो ज़रूर यहाँ पे नाम लूँगा कि जिनकी काविश से जिनकी कोशिश से आज की खूबसूरत मजलिस सजी है। इंतहाई काबिल सद एहतराम हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम लाला यूसुफ साहब, काबिल सद एहतराम मोहतरम राजा गज़नफ़र साहब, और बिलखुसूस में इन तमाम अहबाब से मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ और मेहरबान और आपकी इस मस्जिद के साथ खुसूसी जिनका लगाव है, मोहतरम जनाब भाई अजमल साहब, जो हमा वक्त यहाँ पे रहते हैं और मस्जिद के जितने मामलात हैं और बड़ी कोशिश के साथ बड़ी काविश के साथ ये मामलात को चला रही है। बड़ा मुश्किल काम होता है मस्जिद के मामलात। फिर उनके जितने भी हमारी इस कमेटी के रुफ़का हैं, वकार भाई हैं, उस्मान भाई और मुदस्सर भाई, दीगर इनके जितने रुफ़ाका पूरी टीम है, ये सारे अहबाब की मेहनत है, काविश है। और बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं कि जिनके मैं नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ, पर मैं बिलउमूम कह रहा हूँ कि सारे हजरात, ये एक टीम वर्क है और आप सारे मोहब्बत के साथ ये तो सारे काम सर अंजाम देते हैं। और बिलखुसूस इस मस्जिद के जो आबाद करने वाले जो लोग हैं,
मामू अरशद साहब हो गए, मियाँ साहब हो गए और दीगर हमारे जो नमाजी हैं। अल्लाह तबारक व तआला, मैं अगर किसी का नाम ना भी ले सकूं, और मैं कोई खुशामद के लिए नाम नहीं ले रहा, ये बात याद रखिए, मैं सिर्फ इसलिए नाम ले रहा हूं कि आपने अल्लाह के घर को आबाद किया है, आप अल्लाह के घर के आबाद करने में कोशा रहते हैं, इसलिए आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी काविश को कबूल फरमाए। मैं वक़्त इंतहाई मुख्तसर है और मैंने कुछ गुजारिशात आपके गोश गुजार करनी है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से। आपने नमाज तरावी में कुरान सुना है। हमारे इंतहाई काबिल सद एहतराम अजीम कारी कुरान अल हाफिज़ अल कारी बिलाल अहमद कादरी साहब, और इनके साथ हमारी इस मस्जिद के इमाम मोहतरम कारी असद साहब, जिन्होंने नमाज तरावी में बिलाल भाई ने कुरान सुनाया और आप सब अहबाब ने बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान को समात किया है। और यकीनन मुझे बजाते खुद कारी साहब के पीछे जो है वो नमाज पढ़ते और कुरान पढ़ते बड़ा लुत्फ़ आता है। अल्लाह तबारक व तआला बड़े खूबसूरत अंदाज में उन्होंने कुरान सुनाया है और हर एक लफ्ज़ की हर बंदे को समझ आई है। अल्लाह तबारक व तआला इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सब का सुनना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। ये कुरान हमने सुना है नमाज तरावी में। मैंने आज कुरान, साहिब कुरान और हाफिज़ कुरान की शान आपके सामने बयान करनी है। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़। ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला की आसमानी किताब है जो हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पे नाजिल हुई। दीगर जितनी आसमानी किताबें और आसमानी सहीफे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किए हैं, या अल्लाह हम सवाल करते हैं क्या जिस तरह तूने तौरात को नाजिल किया है, इंजील को नाजिल किया है, ज़बूर को नाजिल किया है, क्या इसी तरह कुरान को भी नाजिल किया है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ऐ अल्लाह, जब तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियां देना चाही, तो उसके लिए एक ज़ाब्ता बनाया, एक कानून बनाया, एक उसूल बनाया। अगर आपका ज़ौक़ हो, जागते बैठे सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से बोलें, आपके बारगाह में पेश कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात की तख्तियां देना चाहिए, फरमाया मूसा तुझे कोई तूर पे आना होगा, 40 दिन एतकाफ करना होगा, 40 दिन अपने बेटों से दूर, अपनी बीवियों से दूर, 40 दिन अपनी कौम से दूर, अपनी अजीज़ व अक़ारब से दूर कि मूसा कोई तूर एक पहाड़ पे आना होगा, मेरी बारगाह में 40 दिन एतकाफ की हालत में गुजारने होंगे, 40 दिन मेरी बारगाह में सजदा करेगा, तस्बीह और तालील करेगा, रुकू में गुजारेगा। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया जब 40 दिन का चिल्ला पूरा हो जाएगा, 40 दिन गुजर गए, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात की तख्तियां उठा के दे ली। फरमाया मूसा ये तौरात है, इसे ले जाओ, अपनी कौम को जाके हमारे पैगाम सुनाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियां लेकर मेरे और आपके आका मौला के गुलामों अपनी कौम के पास आ जाते हैं। कौम को अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम सुनाए, कौम ने आपकी नाफरमानी की है, अल्लाह ने मोहब्बत वाली बातें उठा ली है, सिर्फ जो सख्त हुक्म थे वो रख दिए। अब ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत वाली बातें उठा के जो अहकाम थे सख्त, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अता फरमा दिए। या अल्लाह तूने हजरत मूसा को तौरात की तख्तियां ऐसे दे के भेजा है, क्या कुरान भी ऐसे नाज़िल किया है, मुस्तफ़ा की बारगाह में भेजा है। फरमाया वो तो मूसा कलीम है, ये मेरा हबीब है। वो मूसा कलीम है, कलीम है, ये मेरा हबीब है। कलीम और हबीब में फर्क ये है, कलीम को मेरा कलाम लेने के लिए कोई तूर पे आना पड़ा, लेकिन हबीब को किसी पहाड़ पे आना नहीं पड़ेगा, अपनी बीवी बच्चों से दूर नहीं होना पड़ेगा, अपनी कौम को नहीं छोड़ना पड़ेगा, 40 दिन चिल्ला नहीं करना पड़ेगा। जिधर मेरा महबूब होगा, कुरान मेरे मुस्तफा के पीछे पीछे चलता नजर आए। कुरान दी हर हर सूरत विच पे यार दी सूरत दिसदी है। कुरान दी हर
हर सूरत विच प्यार दी सूरत दिसदी है उस रब दी नाल मुहम्मद दे बेसाफ मुहब्बत दिसदी है कुरान दी हर हर सूरत विच प्यार दी सूरत। फरमाया नहीं नहीं वो कलीम है, ये मेरा हबीब है। कलीम को तौरात लेने के लिए मेरी बारगाह में आना पड़ा है, मेरे हबीब को आना नहीं पड़ेगा। मेरा हबीब मक्का में होगा, कुरान मक्का में नाज़िल होगा। मेरा हबीब मदीने में होगा, कुरान मदीने में नाज़िल होगा। मेरा हबीब बदर के मैदान में होगा, कुरान बदर के मैदान में। मेरा नबी ओहद में होगा, कुरान ओहद में। मेरा नबी ताइफ में होगा, कुरान ताइफ में। और मेरा नबी आयशा के बिस्तर पे होगा, कुरान आयशा के बिस्तर पे। मेरा नबी आयशा के बिस्तर पे, कुरान आयशा के बिस्तर पे। और इससे अगला जुमला कहूं, देखूंगा कौन समझता है। समझ के सुभान अल्लाह कहता है। और मेरे नबी के हाथों में एक तरफ इमाम हसन होंगे, एक तरफ इमाम हुसैन होंगे। उंगली पकड़ के मेरा नबी चल रहा होगा, कुरान नाज़िल होता। मेरा नबी सिद्दीक के कंधे पे सवार होगा, कुरान वहां नाजिल होगा। और मेरे नबी के कंधों पे अली सवार होगा, कुरान उधर नाजिल होगा। ये फर्क है कलीम और हबीब में। कलीम को तौरात लेने के लिए आया है, मेरे हबीब को कुरान लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा। जिधर जिधर मेरा सोना होगा, कुरान उधर जाता नजर आएगा, कुरान उधर जाता नजर आएगा। खालिक कायनात ने अपने महबूब करीम रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शान और अज़मत अता की है। 14 सदियां गुजरने के बाद जो कुरान पढ़ेगा, मोहब्बत से पढ़ेगा, दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा को लेके कुरान पढ़ेगा, अल्लाह उसे क्या शान अता फरमाए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल रहमान ने एक वाक़या लिखा है। आप फरमाते हिंदुस्तान के एक रेगिस्तान में एक टीले पे बैठ के दो हाफिज कुरान आपस में कुरान पढ़ रहे हैं, दौर कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे। एक टीले पे बैठ के हाफिज एक दूसरे को कुरान सुना रहे। 5 सवार आते हैं। कितने सवार है बोलिए? फरमाया हिंदुस्तान का एक रेगिस्तान है और उसमें एक टीले पे बैठ के 2 हाफिज दौर कर रहे हैं, एक दूसरे को कुरान सुना रहे। 5 सवार आ गए। आप लिखते हैं 5 सवार आए, वो खड़े होके कुरान सुनने लगे, कुरान सुनने लगे। हाफिज़ों ने सोचा कोई आया है कुरान सुनने के लिए। थोड़ी देर गुजरने के बाद कुरान सुनते सुनते वो 5 सवार चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक और सवार आया, घोड़े पे सवार। जब वो सवार आता है, उसने हुफ़ाज़ को मुखातिब करके कहा, ए हाफिज़ो, यहाँ कोई सवार आए थे? हाफिज़ों ने कहा हाँ हाँ 5 सवार आए थे, 5 सवार आए थे, 5 सवार। उस सवार ने कहा क्या तूने उनसे मुलाकात की है? किधर गए? हाफिज़ों ने कहा इस तरफ चले गए। क्या तुम्हारी मुलाकात हुई है? उनसे मुसाफा किया है, उनसे मिले हो? वो हाफिज़ कहने लगे नहीं नहीं हम मिले नहीं है, हमने मुसाफा नहीं किया है। उस सवार ने कहा तुम जानते हो वो कौन है? फरमाया तुम जानते थे वो कौन है? वो अर्ज करने लगे हम नहीं जानते वो कौन है, हम उन्हें पहचानते नहीं है। हाफिज़ों ने कहा टीले से नीचे उतर के आ गए। कहा यार तुम्हारी शक्ल भी उन्हीं जैसी, तुम्हारी सवारी भी उन्हीं जैसी, तुम्हारा लिबास भी उन्हीं जैसा, तुम्हारी चाल भी उन्हीं जैसी, जरा ये बता दो ना वो कौन थे? फड़क जाओगे, तड़प जाओगे जब आखिरी जुमला कहूंगा। जो सीने में दिल रखता है, नदीम भाई का जुमला, जो सीने में दिल रखता है, दिल भी प्लास्टिक का नहीं गोश्त का, और उसमें अपने नबी का प्यार रखता है, वो बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया बता दो वो कौन है? अब वो सवार बोलता है, फरमाया हाफिज़ो तूने तो बड़ा नुकसान कर दिया है, अब मैं जब बताऊंगा तुम तड़प जाओगे, जरा बताओ तो सही वो कौन है? फरमाया उनमें एक ताजदार सदाकत है,
उन 5 सवारों में एक ताजदार सदाकत है, एक ताजदार अदालत है, एक ताजदार सखावत है और एक ताजदार विलायत है। और फरमाया जो उन 4-5 सवारों में 5वां था और वो जग का तबीब था, रब का हबीब था। हाफिज तड़े बजाते, आंखों से आंसू जारी हो गए, चीखें निकल गई, ये हमने क्या कर दिए, हमने ये क्या कर दिए, हमने ये क्या कर दिया। हम तो सिर्फ कुरान ही पढ़ते गए, कुरान ही पढ़ते गए। साहिब कुरान आए, हम उनसे मुलाकात ना कर सके, हम उनसे मुसाफा नहीं कर सके। अगर कोई मोहब्बत से कुरान पढ़े, अगर कोई इश्क से कुरान पढ़े, कुरान मोहब्बत से पढ़े, मुस्तफ़ा 14 सदियों के बाद भी मोहब्बत से पढ़े हुए कुरान को सुनने के लिए खुद तशरीफ ले आते। और हाफिजों ने कहा यार ये तो हमने बड़ा नुकसान कर दिया है। हम कुरान पढ़ते रहे, हम तो समझते थे कोई 5 सवार आए जो कुरान सुनने के लिए आए हैं। हमें क्या मालूम था कि जब के तबीब और रब के हबीब खुद कुरान सुनने के लिए आए। और फिर उनके दिल की आवाज क्या थी कि सुबह सवेरे, सुबह सवेरे कालिए कोयले न बोल गमा दी बोली ना बस तेरे नावस मेरे जो लिखिया पै गया चोली। नावस मेरे नावस तेरे जो लिखिया पै गया चोली। और अर्ज करने लगे यार तुम्हारी शक्ल भी उन्हीं जैसी, तुम्हारा लिबास भी उन्हीं जैसा, तुम्हारी सवारी भी उन्हीं जैसी, तुम्हारी गुफ्तगू भी उन्हीं जैसी। अब तू बता ना तू कौन है, अब तू बता तू कौन है। अब वो शासवार कहने लगा मैं भी उसी आका का गुलाम अबू हुरैरा हूं, मैं भी उनका गुलाम अबू हुरैरा हूं। कोई मोहब्बत से कुरान पढ़े ना तो मुस्तफा अपने गुलामों के साथ उस अपने गुलाम के कुरान को सुनने के लिए आज भी खुद तशरीफ ले आते हैं। और जब गुलामों ने देखा ना कि ये हजरत अबू हुरैरा है, फिर उनके दिल की क्या कैफियत थी कि जिन अखियां ने दिल बरे तकिया असों अखियां तक लिया तो मिले आते साजन मिले या ते हुन आसा लगे पैया है। तू मिले आते साजन मिले या ते हुन आसा लगे पैया। कोई मोहब्बत से और इश्क लेके, यही कुरान कहता है ना, कुरान कहता है कि कुछ इसको पढ़ने वाले हिदायत पा जाएंगे। तो जो है जी सबकी, वो जो आखिर में बैठे हैं सुभान अल्लाह कह देना। फरमाया कुछ पढ़ने वाले इसी कुरान को पढ़ के हिदायत पा जाएंगे, कुछ इसी कुरान को पढ़ के गुमराह हो जाएंगे। या अल्लाह कुरान तेरा है, कलाम तेरी है, जेर जबर शदमत की कमी बेशी नहीं है। कुछ पढ़ने वाले गुमराह क्यों, कुछ पढ़ने वाले हिदायत क्यों। फरमाया हमने एक उसूल और कानून रख दिया है, जिसके दिल में मेरे मुस्तफा का इश्क होगा वो मेरे मुस्तफा के इश्क की रोशनी में कुरान पढ़ता जाएगा, हम उसे हिदायत अता फरमाते।
यार ये ना 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 कमजोरों वाली आवाज है। हाथ जरा बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद करके, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। फरमाया जो दिल में मेरे मुस्तफा का इश्क और मोहब्बत का चिराग रोशन करके कुरान पढ़ेगा, हम उसको हिदायत अता फरमाएंगे। और जिसके दिल में मेरे महबूब का बुग़्ज़ होगा, कुरान पढ़ता जाएगा पर गुमराह होता जाएगा। इसलिए इश्क अपने सीने में लेके कुरान पढ़िएगा, फिर वो कुरान सुनने के लिए मेरे आका मौला तशरीफ ले आते हैं। यहां भी महफिलें होती हैं उसने किरात, और आपने तरावी में कुरान सुना है। एक इधर महफिल आज सजी है तकमील कुरान के सिलसिले में, और एक महफिल बरोज़े माशर सजेगी, एक महफिल हुस्न किरात वाली क़यामत वाले दिन सजेगी। नहीं, अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह बुलंद आवाज़ से। एक महफिल कब सजेगी बोलिए? क़यामत वाले दिन सजेगी। और अल्लाह तबारक व तआला एक नूर का खेमा लगाएगा, और उस नूर के खेमे में खुद रब्बे कायनात अपनी शान और कुदरत के साथ जलवा फरमा होगा। रब्बे कायनात जलवा फरमा होगा और हुक्म देगा कि सारे जमा हो जाओ। कौन कौन जमा हो जाओ? नौजवानों की कसीर तादाद है। फरमाया अब वो जमा हो जाएं जिनके कान दुनिया में मौसीकी की आवाज से बचे रहे, जिनके कान दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, मौसीकी नहीं सुनते थे, अब वो आ जाएं। अगर सुन भी लिया फिर तौबा करके मेरी बारगाह में आए सिद्क़े दिल से, वो सारे आ जाए ना। वो एक दुनिया की एक लज्जत थी, दुनिया का एक चस्का था। फरमाया आओ आज तुझे मैं कुरान सुनाता हूं। आवाज यहां पे एक महफिल सजेगी हुस्न किरातों वाली। मेरे नबी के गुलाम बरोज़े माशर क़यामत वाले दिन अल्लाह सबको जमा करके फरमाएगा आज एक महफिल यहां भी सजेगी हुस्न किरात वाली, कुरान वाली। सारे लोग जमा हो जाएंगे। जब सारे जमा हो जाएंगे अल्लाह हुक्म देगा कहां है मेरा नबी दाऊद? फरमाएगा कहां है मेरा नबी दाऊद? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह फरमाएगा दाऊद जरा तौरात पढ़ो तो सही, दाऊद ज़बूर की तिलावत तो करो, मेरे कलाम की तिलावत तो करो। अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमाएंगे, ज़बूर की तिलावत फरमाएंगे। इतनी हसीन आवाज वाले आज भी जो खूबसूरत कुरान पढ़ता हो, हम कहते हैं ये लहने दाऊदी में पढ़ रहा है, हजरत दाऊद की जुबान में कुरान पढ़ रहा है, उन जैसी किरात में कुरान पढ़ रहा है। जरा तसव्वुर तो करो खुद जब रब भी मौजूद होगा, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी और रसूल भी मौजूद होंगे। अल्लाह फरमाएगा दाऊद जरा ज़बूर की तिलावत तो करो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत फरमाएंगे, रब का कलाम पढ़ेंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरी मखलूक या रब्बे जलील, फरमाया अगर इससे और खूबसूरत आवाज सुनना चाहते हो, जरा इससे भी खूबसूरत आवाज सुनना चाहते हो, इससे भी खूबसूरत लज्जत वाली आवाज सुनना चाहते हो, सारी मखलूक अर्ज करेगी या अल्लाह क्या इससे भी ज्यादा खूबसूरत आवाज कोई है? क्या इससे भी ज्यादा लज्जत वाली आवाज कोई है? अल्लाह फरमाएगा हाँ है। अब रब्बे कायनात फरमाएगा कहाँ है मेरा महबूब, कहाँ है मेरा सोना यार? पर्दा उठेगा, सिद्दीक का आका, उमर का आका, उस्मान का आका, हजरत अली शेर खुदा के आका तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह फरमाएगा सोनिया आज कुरान पढ़, आज कुरान पढ़ो। कितने खुश नसीब वो लोग होंगे, कितने खुशबख्त वो लोग होंगे जो उस महफिल हुस्न किरात में तशरीफ फरमाओगे जहां खुद रब्बे कायनात भी मौजूद होगा, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी और रसूल भी मौजूद होंगे, और खुद साहिब कुरान की तिलावत फरमा रहे होंगे। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार कयाल में क्या हो का, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार कयाल में। अगर हो सके तो वक्त आखिर अगर हाथ उठा दे सारे,
हाथ बुलंद करके पढ़ देंगे, लुत्फ आ जाएगा। जब हुसैन थायोले काजल वनुमा अनवार काया लम क्या हो हर कोई फिदा है बिन देखे जी हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार काया लम क्या हो हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार काया लम। मेरे और आपके आका मौला कुरान पढ़ेंगे, रब भी मौजूद है, सारे नबी और रसूल भी मौजूद है, लेकिन जब मेरे और आपके आका मौला कुरान की तिलावत फरमाएंगे, ये रिवायात में आता है कभी मजमा इधर झूमेगा, कभी मजमा उधर झूमेगा। आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों में वजद तारी हो जाएगा, वजद तारी हो जाएगा। जब मेरे और आपके आका मौला कुरान की तिलावत फरमाते होंगे, कितना दिल नशीब मंजर होगा। आज मुसल्ले पे खड़ा होके एक हाफिज कुरान कुरान पढ़े, दिल को सुकून मिलता है, दिल को चाशी नसीब होती है। जरा तसव्वुर तो करो, जब खुद साहिब कुरान कुरान पढ़ रहा होगा, उस महफिल का आलम क्या होगा। एक समत अली मौजूद होंगे क़यामत वाले दिन। एक शमत अली, एक शमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। एक शमत अली, एक शमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जग मग तारों में, इन जग मग तारों में, महताब का आलम क्या होगा। इन जग मग तारों में, महताब का आलम। हुजूर की तिलावत खत्म होगी, अल्लाह फरमाएगा या मखलूक, और लुत्फ लेना चाहते हो, आए हाय, और लज्जत लेना चाहते हो। मखलूक बड़ी हैरान, बड़ी परेशान, सारे नबी भी आत्मा दे खड़े, मखलूक सोच में पड़ जाएगी। हजरत दाऊद ने भी तौरात पढ़ ली है, रब का कलाम की तिलावत कर दी है, ज़बूर की तिलावत कर दी है। सारे नबियों के इमाम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की तिलावत भी फरमा दी है। अब इससे ज्यादा लज्जत वाली आवाज कौन सी होगी, इससे ज्यादा हसीन आवाज किसकी होगी। अब कौन कुरान पढ़ेगा। और आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों का इमाम भी कुरान तो पढ़ चुका है। सारे हैरान, सारे परेशान, अब कुरान कौन पढ़ेगा। रब कहेगा मखलूक बोलो तो सही, सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते। मखलूक अर्ज करेंगी या अल्लाह अगर और लज्जत मिले और चाशनी मिले सुनने के लिए तैयार है। अल्लाह फरमाएगा मेरी मखलूक अब तैयार हो जाओ, अब मैं रब कुरान पढ़ूंगा, तुम सबने कुरान सुनना है। खुद अल्लाह कहेगा अब कुरान मैं पढ़ूंगा, कुरान की तिलावत मैं करूंगा। जब रब कुरान की तिलावत करता हो और उस महफिल में जब बैठने वाले खुश नसीब होंगे, और अगर चाहते हो कि उस महफिल का हिस्सा बनो, अगर चाहते हो कि इमामुल अंबिया की तिलावत सुनो और खुद रब की तिलावत सुनो, फिर अपने कानों को मौसीकी से बचाना होगा, फिर अपने कानों को इन गानों से बचाना होगा, पाक और साफ रखना होगा। जब हमारे कान पाक होंगे अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया में मेरे और मेरे महबूब की रजा के लिए दुनिया की लज्जत को तरक किया है, आ मैं तुझे अब क़यामत वाले दिन अपनी आवाज की लज्जत सुनाता। कितने खुश नसीब वो लोग होंगे,
कितने खुश नसीब। और आखिरी बात करके मारूजात खत्म, कि ये तो थी कुरान की शान और साहिब कुरान की शान, हुफ़ाज़ की, जो पढ़ने वाले हैं उनकी शान। अब उन लोगों की जो मुस्तफ़ा करीम की उम्मत के हुफ़ाज़ से मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं, उनकी भी एक बात सुना के मारूजात को खत्म करता हूं। एक मदरसा था, मदरसा, उसके मोहतमीम साहब जो थे, कारी साहब, वो इदारा चला रहे थे, बच्चे वहां पढ़ रहे थे, यतीम बच्चे, गरीब और नादार बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। उनके पास रकम खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए कि अब इदारे का निज़ाम चलाएं, बच्चों का खाना पूरा करें। मजबूर होकर कहने लगे, बच्चों अपने अपने घरों में चले जाओ, अब मेरे पास सकत नहीं रही, मेरे पास माल नहीं रहा, मेरे पास रुपया नहीं है कि मैं आपकी तालीम के इखराजात को बर्दाश्त कर सकूं, यह मदरसा में चला सकूं। यार हर एक चीज के लिए यहां रुक के एक पैगाम भी देना चाहता हूं, हर एक इदारे के लिए, हर एक चीज के लिए हमारा बजट होता है। अगर बजट नहीं होता ना इस इस्लामी मुल्क में, तो मदारस के लिए कोई बजट नहीं, मसाजिद के लिए कोई प्रॉपर बजट नहीं है। इसलिए यही वो इदारे हैं, यही वो मसाजिद हैं, यहां से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सदाएं बुलंद होती, कुरान की तालीम बुलंद होती, मुस्तफा की इज्जत और नामूस का परचम बुलंद होता है। आप सारे अहबाब इनसे मोहब्बत किया करें, इन लोगों से। अब देखिए कि अल्लाह सिला क्या अता फरमाता है। जब हाफिज कुरान बच्चे मदरसे से बाहर निकलते घर की जानिब जाने लगे, रास्ते में एक यहूदी मिला। फरमाया, बच्चों किधर जा रहे हो? कहने लगे, अपने घरों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? कहने लगे, हम एक मदरसे में पढ़ते थे, दीन की तालीम हासिल करते थे, हमारे उस्ताद के पास पैसे खत्म हो गए, अब इदारे का निज़ाम चलाना मुश्किल है, हमारे अखराजात उनके पास नहीं है। वो यहूदी कहने लगा, तुम दीन का इल्म हासिल करते थे, वापिस मदरसे में चले जाओ, मैं तुझे पैसे अता करूंगा, जब खत्म होंगे फिर आ जाना, जब खत्म होंगे फिर आ जाना। उसने जेब में हाथ डाला, जो दिनार और दिरहम उसकी जेब में थे निकाल के बच्चों को दे दिए। फरमाया, जाओ जाके अपने उस्ताद को दे दो, उस्ताद के हवाले कर दो। बच्चे वो पैसे लेके वापस खुशी खुशी मदरसे में चले जाते हैं। एक दो दिन गुजरने के बाद वह पैसे खत्म हो गए, बच्चे फिर उसी यहूदी के पास चले जाते हैं। यहूदी ने फिर पैसे दिए, फिर माल दिया, दूसरी बार गए फिर दिया, तीसरी बार गए फिर दिया, चौथी बार गए फिर दिया, हत्ता के 40 बार गए। एक यहूदी के पास 40 बार गए, 40 बार उसने पैसे दिए। फरमाया, जाओ तुम दीन का इल्म हासिल करने वाले हो। जब 40वें बार उसने पैसे निकाल के दिए, एक हाफिज कुरान ने उसका हाथ पकड़ लिया और पकड़ के कहा, ओ यहूदी। वो यहूदी हाफिज को वहीं रोक के कहने लगा, ओए मैं पैदा हुआ था यहूदी था, लेकिन हाफिज अब मुझे यहूदी ना कहो, अब मुझे यहूदी ना कहो। फरमाया, क्यों ना कहे? फरमाया, पैदा हुआ यहूदी था, लड़कपन आया यहूदी था, जवान हुआ यहूदी था, जब तुम पहली बार मुझे मिले तुम्हारी मैंने खिदमत की है। उसी रात घर में गया, रात को आंख लगी, इधर आंख लग गई, उधर कमली वाले की बारगाह में आंख खुल जाती है। फरमाया, सोया घर में जाके खुद आका तशरीफ ले आए और कहा, मेरे सीने से लग जा। बाजू फैला के फरमाया, मेरे सीने से लग जा। आज कोई वजीर और मशीर बाजू फैला दे कि हमारे सीने से लगो, हमारी खुशी का आलम क्या होगा। किसी मुरीद को अपना पीर कहे, मेरे सीने से लग जाओ, खुशी का आलम क्या होगा। किसी शागिर्द को अपना उस्ताद कहे, बेटा मेरे सीने से लग जाओ, शहीद शागिर्द की खुशी का आलम क्या होगा। लेकिन जिसे मेरे और आपके आका मौला बाएं फैला के कहे, ओ मेरे सीने से लग जा, हाथ जोड़ के रज़ करने लगा, कमली वाले इतना करम कैसे, इतना फजल कैसे। फरमाया, तूने कुरान पढ़ने वालों की मदद की है, तूने कुरान पढ़ने वालों की मदद की है, तूने मेरी उम्मत के हुफ़ाज़ की मदद की है, उनके खराजात का जिम्मा अपने जिम्मे लिया है।
अब मैं ये चाहता हूं, तूने कुरान पढ़ने वालों की मदद की है, अब मैं तुझे जहन्नम में नहीं ले जाना चाहता, जहन्नम में नहीं देखना चाहता, अब मैं तुझे जन्नत अता फरमाना चाहता हूं। एक यहूदी कुरान के तालिब इल्मों की मदद करे, हुफ्फाज की मदद करे और दीन सीखने वालों और सिखाने वालों की मदद करे, तो अल्लाह उस पे इतना फजल फरमाए कि अगर वो बेईमान था अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। और मुस्तफ़ा खुद जो है वो बाएं फैला के उसे अपने सीने से लगा दें और मेरे नबी का गुलाम हो, कलमा मेरे मुस्तफ़ा का पढ़ता हो, मेरे नबी से मोहब्बत भी करने वाला हो, मेरे नबी का आशिक भी हो, और जब वो हुफाज की मदद करेगा, वो इन दीनदारों की खिदमत करेगा, अल्लाह उसे कितना सिला अता फरमाएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ के समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस रवायत है, आप फरमाते हैं इमामुल अंबिया ने फरमाया कि जो बंदा सुबह कुरान की एक आयत सीखे, पढ़े नहीं सीखे, सीखने का मतलब यह है उसे पढ़े, फिर उसका तर्जमा पढ़े, फिर उसकी तफसीर पढ़े, फिर भी अगर उसकी समझ नहीं आती तो अहले इल्म हजरात से रजू करे, उनसे पूछे कि मुझे समझाएं। फरमाया जो सुबह उठ के कुरान की एक आयत सीखेगा, जो बंदा एक तरफ 100 नफल अदा करेगा, अल्लाह उसे एक आयत सीखने के एवज 100 नवाफिल पढ़ने वालों से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। 100 नफल एक तरफ, एक आयत एक तरफ, 100 नफल एक तरफ, एक आयत एक तरफ। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है और आज आखिरी पैगाम आज की इस महफिल के वसातत से यह भी देना चाहूंगा कि हमने कुरान को समझ के पढ़ना है। कम अज कम आज ये पैगाम लेके जाएं, तैयार करके जाएं कि हमने नमाज का तर्जमा याद करना है। सारे इंशाल्लाह कह दें नमाज का तर्जमा अगर नहीं आता तो वो याद करें। जब नमाज का आपको तर्जमा आता होगा, फिर इमाम के पीछे खड़े होंगे, जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा आपको ये मालूम होगा कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से क्या मांग रहा हूं, रब मुझसे क्या तकाजा कर रहा है, मैं रब से क्या मांग रहा हूं। और जब ये खबर ही ना हो कि हम क्या मांग रहे हैं, सवाब तो मिल जाएगा, फर्ज अदा होगा, लेकिन जो नमाज की असर रूहानियत है, जो चाशनी है, वो नसीब नहीं होगी। और जिस नमाज के बाद कबूलियत की सनद ये होती है कि एक नमाज पढ़ने के बाद इंसान दूसरी नमाज का इंतजार करता हो और इसके दिल में ख्याल हो कि कब दूसरी नमाज का वक्त होगा, उसका इंतजार करता हो, समझ लो पहली कबूल हो गई है। और फिर इमामुल अंबिया ने फरमाया कि नमाज बुराइयों से रोकती है, और जो नमाज पढ़ने के बाद इंसान बुरे कामों से न रुके, समझ लो मेरी नमाज कबूल नहीं हुई। और जिस नमाज के बाद इंसान बुराइयों से रुक जाए, समझ लो मेरी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। ये चाशनी, ये लुत्फ कुरान पढ़ने का तब नसीब होगा, नमाज में पढ़ने का तब नसीब होगा जब हमें नमाज का तर्जमा आता होगा, उसका माफूम हमारी समझ में होगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो कुछ सुना सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।